बिलाल कियानी साहब, ये अगर मैं देखें हम सारे, तो ना तो नजम सेठी साहब का कोई ताल्लुक है क्रिकेट से, ना एहसान मानी साहब का, ना ज़का अशरफ साहब का, ना मोहसिन नकवी साहब का। रमीज़ राजा साहब जो हैं, इनका क्रिकेट से ताल्लुक था और ये उस वक्त चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं पीसीबी में, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए मीर साहब, ये दुनिया में जब आप मुख्तलिफ जगह देखें, फुटबॉल क्लब्स हैं, दीगर स्पोर्ट्स में, मैं भी जी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक एक्स प्रोफेशनल प्लेयर ही उस स्पोर्ट का चाहिए होता है जो कि उस बोर्ड को हेड कर रहा हो। देखिए, टीम की मैनेजमेंट कुछ और होती है, कोचिंग इज़ समथिंग एल्स, बोर्ड के सतह पे चेयरमैनी कुछ और होती है, उसके अंदर दीगर और गवर्नेंस के मामलात भी आते हैं और ये मुख्तलिफ मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। अ फॉर्मर प्लेयर डजेंट ऑलवेज मेक अ गुड कोच एंड अ फॉर्मर प्लेयर डजेंट ऑलवेज मेक अ गुड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो इसलिए ये ऐसी बात नहीं है। बात ये जी कि बिल्कुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब लेट्स बी फेयर, नवंबर और दिसंबर के अंदर हम 3 ओडीआई सीरीज़ जीते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे में जीते हैं, हम और साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जीते हैं। तो हमारी टीम ने तब परफॉर्म भी किया। आज जो हालात हैं, जिस तरह की अभी ट्राई नेशन सीरीज़ में हम हारे हैं या अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, बिल्कुल ये अफसोसनाक भी है, मायूसकुन भी बात है और यकीनन उसके अंदर टेकिंग स्टॉक होकर जो भी जिम्मेदारी है फिक्स करनी है या बेहतरी लाने की ज़रूरत है, वो काम होना चाहिए। हरगिज़ मैं पहली बात से ये नहीं कहना चाह रहा था कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, बट वी ऑल्सो शुड बी फेयर। इन्हीं प्लेयर्स ने चंद माह पहले परफॉर्म किया था, आज कोई खराबियाँ आई हैं, बिल्कुल आइडेंटिफाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए। सिलेक्शन के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है, आनी चाहिए। और मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हम अपनी क्रिकेट को, अपने बोर्ड को जितना डीपोलिटिसाइज करेंगे इन सारे तबकात से जिनका आपने जिक्र किया, उतनी ही बेहतरी आएगी। प्रोफेशनलाइज करेंगे और इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे तो आगे मुस्तकिल सतह पे तीनों फॉर्मेट्स में मैच के हम। अच्छा, अब आपने मुझे जो सवाल किया था मैंने वो इधर कर दिया, क्योंकि आप चाह रहे थे कि मैं बताऊं कि जी रमीज़ राजा साहब जो है, वैसे एहसान मानी साहब का बड़ा ताल्लुक है, वो आईसीसी के भी बोल रहे हैं, उससे पहले वो और इसी तरह के प्रोफेशनल इंग्लैंड में हर जगह पे जो प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं उनके मेंबर रहे हैं। सो और प्लस वो नहीं, लेकिन जब रमीज़ राजा साहब भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी उन्होंने पाकिस्तान की टीम ने कोई तोप नहीं चलाई। नहीं, कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होता है वो ना सिर्फ कप्तान को चेंज कर देता है बल्कि वो नीचे पूरा सिस्टम बदल देता है। अब इमरान खान साहब के दौर में डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हो गई थी, ठीक है, वो गए तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट की क्रिकेट अगर बहाल हो गई है तो भी उसका फायदा नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप दुनिया में जाके देखिए, जब हम लोगों ने वो कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट जो होती है ये, हाँ, जॉब और उनकी सिक्योरिटी अपनी जगह है। अगर आपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, जो इमरान खान का फॉर्मूला है, अगर आप उसको किसी लिहाज से देखें तो ये जो हम लोग, ये जो लीग्स होती हैं, ये जो इस वक्त पीएसएल और वगैरह सारी हैं, उन्होंने कहा था कि आप 6 रीजनल टीमें बनाएं, उन रीजनल टीमों को आपस में वो करें। उससे क्या होगा, नंबर 1 आपका प्लेयर चुना जाएगा, वो आगे आएगा, मेरिट आएगा। तो पीएसएल इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। क्रेडिट गोज टू नजम सेठी। बिल्कुल नजम सेठी, देखिए जो क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए, अगर उसमें आप नहीं दोगे तो गलत होगा, तो वहां पे क्रेडिट जरूर देना चाहिए। यही वो चीज है जो इमरान खान हमेशा से कहता था कि आप लोकल लेवल पे टीम्स बनाओ। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद को, मैं इस्लामाबाद के आहिस्ता आहिस्ता उसको ओन करना शुरू कर देता हूं, मैं किसी एक क्लब को ओन करना शुरू कर देता हूं, चाहे वो किसी प्लेयर की वजह से हो, चाहे वो कितने पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इस वक्त यूके की जो फुटबॉल लीग को फॉलो कर रहे हैं, वो एक क्लब के साथ है, चाहे वो क्लब नीचे क्यों नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड आजकल बहुत बुरे तरीके से जा रहा है, मैं उसका फैन नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा है, वो जब नीचे, वो कहते हैं मैं जिस जमाने में ये बहुत हाइट पे था मैं इनके साथ था, तो आज जब वो नीचे है मैं तब भी उनके साथ हूं। तो आपको ये चीजें करना है। उससे क्या होता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता मर्चेंडाइज निकलने शुरू हो जाती हैं, उससे क्या हो जाता है, वो क्लब बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे आप यंगस्टर्स को फैसिलिटेट करना शुरू कर देते हो और इनको अच्छी सैलरीज भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये पूरा सिस्टम हुआ है पाकिस्तान में, एडहॉक सिस्टम है, आज में आया हो गया। नंबर 2, जो कैप्टन होता है उसको आप सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होनी चाहिए। भाई उसकी टीम है, उसने लोगों के साथ खेलना है, मैं कैप्टन हूं, आप जाके हम बिलाल को कहेंगे तो टीम है, इसमें पता नहीं कहां से फ़हीम अशरफ साहब कहां से आ जाते हैं, पता नहीं अचानक। देखिए, यही होता है, ये आज नहीं है, हमेशा से होता है ये। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही होता है कि जो मेरिट वाले लोग हैं उनको उठा के किसी और को लाके बिठा दिया जाता है, अब वो परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, यही बात हुकूमत में भी हो रही है, बात क्रिकेट में भी हो रही है। इसमें आप क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं,
बिलाल कियानी साहब, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया की क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो हैं, काफ़ी अरसे से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और बड़ी उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रही थी, लेकिन इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने उनको तब्दील नहीं किया। हमारे जो कप्तान थे बाबर आजम साहब, 2019 में उनको वाइट बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने कुछ मैच जितवाए भी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मोहसिन नकवी साहब जैसे ही चेयरमैन बने बोर्ड के, तो बाबर आजम साहब जो हैं उनसे एक दिन रिज़ाइन ले लिया गया और रिजवान साहब आ गए। अगर हम कंपेयर करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस से फिर भी बेहतर है, लेकिन उसको हमने हटा दिया या उससे रिज़ाइन ले लिया। रोहित शर्मा से किसी ने रिज़ाइन नहीं लिया। ये भी तो एक फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का। मीर साहब अगैन जी देखिए, हर सिचुएशन स्पेसिफिक होती है। मुझे इंडिया का ही याद है कि आई थिंक तेंदुलकर एट सम वन पॉइंट वाज कैप्टन एंड ही स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी, और उस टाइम पे शायद कभी कभी प्लेयर्स ये महसूस करते हैं कि कैप्टनसी की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो उनकी प्राइमरी जो जिम्मेदारी है बैटिंग करने की, वो मुतासर हो रही है। समटाइम्स प्लेयर्स और बोर्ड आपस में फैसला करते हैं कि शायद मेरे टीम के लिए भी बेहतर होगा कि एक फ्रेश कैप्टन आ जाए, और अपनी गेम भी जो बैटिंग के अंदर अगर कोई कमी आ रही है बिकॉज ऑफ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बेहतर हो सकती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आती रहती हैं, टीम्स के अंदर तब्दीली होती है, कैप्टन्स भी चेंज होते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज अडेप्ट एंड इम्प्रोवाइज। मगर टीम के अंदर एक कोहेसिव स्पिरिट रहना चाहिए। टीम के अंदर ये जो हम अक्सर जिस तरह की बात सुनते हैं कि पोलिटिसाइजेशन या कैंपेनिंग, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी आई थिंक कैप्टन्स की चेंजेस और टीम के अंदर एक कंसिस्टेंसी, स्टिकिंग विद योर प्लेयर्स थ्रू गुड पैचेस एंड बैड, बट एट द सेम टाइम वो बैलेंस रखना कि जो नया टैलेंट पीछे से आ रहा है, जो अपने आप को डोमेस्टिकली प्रूव कर रहा है, उसको भी मौका दें। ये हमें चीज़ लेके चलनी चाहिए। आखिर में जी, आई डोंट वांट टू प्रिटेंड टू बी अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, मगर जो बात हुमायूं साहब कर रहे थे, इन अ वे तो हम देखें तो PSL के तहत ये आई है। आपने मर्चेंडाइजिंग भी देखी, आपने देखा कि लोकलाइजेशन इस्लामाबाद की टीम्स हैं। यकीनन शायद इसमें स्कोप है कि हम आगे इसको 50 ओवर क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी लेके जाएं। तो यकीनन ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट से अगर हम इसको ज़्यादा क्राउड को इंक्लूड करेंगे, सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडिया की जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके मुकाबले पे हमारी जो PSL है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म, और सारी मुश्किलात के बावजूद, हमारे आप जानते हैं रीजनल की पॉलिटिक्स के बावजूद हमारे खिलाड़ियों वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सके, वहाँ के खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आए। इस दफ़ा भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि ये बदकिस्मती से ये मामला जारी रहा है। मगर इन सब कोशिशों के बावजूद ICC के अंदर बिग 3 टीम्स के क्लाउड के बावजूद, जिस बिग 3 में पाकिस्तान नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्लाउड, उसके बावजूद हमारे टीम ने, हमारे बॉयज़ ने तीनों फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म भी किया, और PSL भी अच्छा सिर्फ बॉयज़ की बात नहीं हो रही। देखे ना, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने ये मुतालबा तो नहीं किया कि मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल दिया जाए या कैप्टनशिप से हटा दिया जाए। उन्होंने कुछ और मुतालबा किया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। फेलियर ऊपर से शुरू होता है ना, जब मोहसिन नकवी से शुरू करें। वो क्या कर रहा है? वो क्रिकेट बोर्ड का बना हुआ है, चेयरमैन भी बना हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, साथ उसने हवारी रखे हुए हैं, तनख्वाहें उनकी बड़ी बड़ी मिल रही हैं। उनसे पूछे ना क्यों फेलियर हुआ है, बार फेलियर हो रहा है, तो उसको वहाँ से फारग करें। अच्छा, अब ये सिर्फ उमर अयूब साहब नहीं हैं, पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही हैं। सुने वो क्या कर रही हैं। मशवरा देंगे आप मोहसिन नकवी की तकसीम खत्म की जाए और पाकिस्तान के लिए जो है मैच खेला जाए। ये तो उन्होंने खुद भी अनाउंस किया था जब हम वर्ल्ड कप हारे थे और हमने पहले ही ग्रुप सेशन से हम बाहर आ गए थे। ये बड़ी एम्बेरसमेंट थी ऑन आवर पार्ट। पाकिस्तानी टीम का ये हालत कि ग्रुप मैच से ही आप बाहर आ जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा था मैंने सर्जरी भी करनी है, मैंने पता नहीं क्या क्या करना है, तो ना सर्जरी हुई, ना ड्रिप लगी, ना कुछ हुआ, वैसे के वैसे ही हैं हम। और ये बात इन्होंने की थी इंडिया से मैच हारने से पहले। तो अब देखें, पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात, उनका एक मौक़िफ़ है, उमर अयूब साहब हैं, उनका एक मौक़िफ़ है। तो मैं इसलिए ये मैंने सवाल उठाया है कि क्या कौमी असम्बली में चेयरमैन PCB जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और सेनेटर भी हैं, उनको आना चाहिए और वहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के मेंबर्स को ये मौका मिलना चाहिए कि वो सवाल उठाएं और मोहसिन नकवी साहब उनको जवाब दें। देखिए मीर साहब, मेरा तो ख्याल है कोई भी वज़ीर हो, पार्लियामेंट के अंदर उन वज़रा को आना चाहिए। हमारे दीगर वज़रा आते हैं, चाहे पार्लियामेंट का फ्लोर हो, चाहे क्वेश्चन आवर हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में हो, तो वज़रा को आना भी चाहिए। और वज़रा आते भी हैं, कुछ ज़्यादा आते हैं, कुछ कम आते हैं। तो मैं तो जी हमेशा एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मेंबर ऑफ द हाउस में हमेशा ये कहूँगा जी कि चाहे कोई भी हुकूमत और कोई भी वज़ीर हो, इस हाउस की तौक़ीर तभी बढ़ती है जब उसके अंदर हमारे वज़रा हैं। तो बिल्कुल क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर ओवरऑल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बल्कि कोई भी कौमी इशू हो बशमूल क्रिकेट, उसकी वहाँ पे डिबेट होनी चाहिए।